हाँ मेरे प्यारे धम प्रेमी, वैसे मैं आज बोलना नहीं चाह रहा था, मगर ये गिरफ मैंने अमित फौजी साहब की देखी तो मुझ पर रुका भी नहीं गया, क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके लिए हम चाहे कहीं भी हो, ये प्रवीण कुमार वही प्रवीण नजर आएगा। अमित फौजी साहब ने ये बाबा साहब के बारे में जो कुछ भी कहा, मेरी बात भी हुई फोन के द्वारा, और मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप बाबा साहब के बारे में जो बोल रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपके देवी देवताओं की बुराई हम करते हैं। अरे कहाँ बुराई करते हैं, सच्चाई तो दिखाते हैं, और सत्य कहना कोई गलत नहीं है। तुम उसी तरीका से बाबा साहब को गलत कीचड़ उछाड़ना चाहते हो अमित फौजी साहब, तो आप उसे कह देना चाहते हैं, आपने ये कहा फोन के द्वारा कि हमने यादवों का भी तो ताकत दिखाई कहाँ है। अरे तुम कौन से यादव हो, तुम कौन से वंशज हो? परशुराम ने तुम्हारा वंश मिटा दिया 21 बार, 21 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार तुम्हें पृथ्वी पर विनाश कर दिया। तुम कौन से यादव पैदा हो गए, किसके ऊपर घमंड करने लग गए और कहती हो कि हम दोगलाएं, हमें दोगला बताती हो कि हम कुत्ता की तरह हमको बताया कि भूखते हो। मगर अमित फौजी साहब, तुम्हारी भाषा में हमें भी बोलना आता है। अगर हम तुम्हारी भाषा में बोले तो हम भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं कहेंगे, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। हम सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान से ही हम जीना चाहते हैं और सम्मान से ही बता देना चाहते हैं। अमित फौजी साहब, आपने पहले भी शुरुआत की थी, आप इस समाज के सबसे बड़े देशद्रोही हो। पहले तो आप बाबा साहब की देन से फौज की नौकरी कर रहे हो, और दूसरी आज आपको कथावाचक कहने का अधिकार कहां से मिल गया है? और चलो कथा भी कह रहे हो, मानते हैं, तो आप लोगों को उस्काने का काम कर रहे हो, आपस में विधन डालने का काम कर रहे हो, और तुम बड़ी गर्व के साथ मुस्का मुस्का करके लोगों को दिल जीतना चाहते हो। कथावाचकों को बीच में इतना भ्रम फैलाते हो कि वो हमारे तरफ खिलाफ लड़े। एक मामला शांत नहीं हो पाया, तुम दूसरा और निकल के आ गए। अमित फौजी साहब, आपके लिए चैलेंज है, ये पहली क्लब मेरी पड़ रही है, और अगर दूसरी क्लब में अगर आप नहीं समझ कोई जवाब मिला तो आपको, तुम चाहते हो कि हम माफी मांगे, तुम माफी मांग करके क्षमा कर देंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम तुमको माफी भी नहीं